अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर एहतिशाम चौधरी और आप देख रहे हैं डीएनपी फास्ट न्यूज़। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं, कुछ फैक्ट्स पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, कुछ दिन कबल ड्रैप की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसमें ये मेंशन था कि आज के बाद कोई भी फिजिशियन, कोई भी डॉक्टर अपनी पर्ची के ऊपर ब्रांड का नाम नहीं लिखेगा, वो जनरल प्रिस्क्रिप्शन करेगा, यानी कि साल्ट का फार्मूले का नाम लिखेगा। तो इसका मतलब यह है कि ब्रांड वो नहीं लिखेगा। इसकी बहुत सारी वजूहात थी जिनमें से कुछ बेसिक रीज़न जो है मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहली वजह यह थी कि अक्सर जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में ब्रांड लिखता था तो वैसा ब्रांड लिखता था जो काफ़ी महंगा होता था, एक्सपेंसिव होता था, और कुछ पेशेंट जो होते थे फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो ड्रैप की तरफ से ये बहुत अच्छा एक इकदाम था जिसको सराहा भी गया। और उसके बाद दूसरी इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि कुछ ब्रांड जो थे आसानी से अवेलेबल नहीं होते थे, तो पेशेंट को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तो ड्रैप का ये नोटिफिकेशन जो हर जगह, हर मीडिया चैनल पे इसको मतलब हाईलाइट भी किया गया और इसको अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसा लेते हैं। वो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन चंद लोगों में से कुछ ड्रैप का हिस्सा भी हैं, उनका पार्ट भी हैं, कि जो लोग इस फैसले को अपोज कर रहे हैं सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद की वजह से। शायद उनको फार्मास्यूटिकल कंपनी, कुछ फार्मासिस्ट का मुबैना तौर पे कहना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से वो लोग पैसा लेते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रांड जो ये कहा गया है कि ब्रांड कोई डॉक्टर नहीं लिखेगा, इसको अपोज करें, इस फैसले को अपोज करें, ड्रैप के इस फैसले को अपोज करने पर लगे हुए हैं। तो कुछ फार्मासिस्ट बहुत ही गुस्से में भी हैं, क्योंकि देखिए फार्मासिस्ट कम्युनिटी को बहुत सालों से इग्नोर किया जाता रहा है और इसके मध्य मुकाबले कभी कैटेगरी सी, कभी कैटेगरी सी बी चलाई जा रही थी पाकिस्तान के अंदर। तो कुछ फार्मासिस्ट का ये भी कहना है कि देखें, अगर एक लॉ की डिग्री 5 साल की है तो क्या 2 साल की डिग्री करने के बाद कोई ये कह सकता है कि मैं लॉयर हूँ? अब इंजीनियरिंग की कोई डिग्री अगर 5 साल की है, कोई 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद ये कह सकता है कि भाई मैं इंजीनियर हूँ। इसी तरह से अगर एमबीबीएस की डिग्री 5 ईयर है तो क्या कोई 2 साल एनाटॉमी या फिर जो सब्जेक्ट्स हैं एमबीबीएस के वो पढ़ने के बाद ये दावा कर सकता है कि मैं फिजिशियन हूँ? हरगिज़ नहीं कर सकता। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक 2 साला छोटा सा कोर्स यानी कि डिप्लोमा करने वाला शख्स जो भी फार्मेसी का डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, वो ये दावा करे कि मैं फार्मासिस्ट के इक्वल हूँ, उसे लाइसेंस इशू किया जाए, वो मेडिसिन को सेल करे और अपने आप को फार्मासिस्ट कहलवाई। तो इसको हर जगह से फार्मासिस्ट कम्युनिटी की तरफ से इसकी मजम्मत की जा रही है और की भी जानी चाहिए। और दुनिया भर में, कनाडा में कहा जाता है कि फार्मासिस्ट हैज़ गोल्डन हैंड, और हर जगह फार्मासिस्ट का काम ही होता है कि मेडिसिन की डोज कैलकुलेशंस, मेडिसिन पेशेंट को कौन सी देनी है, कितनी डोज में देनी है, इसका फैसला फार्मासिस्ट करता है। ये बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे 90% ऐसी पब्लिक है जो ड्रग रेजिस्टेंट हो चुकी है, जस्ट इस वजह से कि हमारे फिजिशियन आंखें बंद करके वो ब्रांड जो डॉक्टर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उनको जिसके लिए पैसा देते हैं, भी हमारा ये टारगेट है, आप पूरा करें, हम आपको टूर देंगे, हम आपको घर देंगे, हम आपको विजिट देंगे, और वो मतलब ब्रांड को बस सेल करने पर लगे रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसका पेशेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, पेशेंट की सेहत पे क्या इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से वो अपना घर तो भर लेते हैं लेकिन पेशेंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इस वजह से हमारी सेहत का ये हाल है, हमारे यहाँ पे हेल्थ सिस्टम का ये हाल है कि बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और हमारी मेडिसिन जो है ना हमारे बच्चों पे असर करती है, ना बड़ों पे, ना नौजवानों पे। तो ड्रैप का जो नोटिफिकेशन है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसको लागू भी होना चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ हर्डल्स हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ फार्मेसीज पे एक मिडिल फेल खड़ा होता है या कोई मैट्रिक फेल खड़ा होता है, तो वो नहीं जानता है कि जनरल प्रिस्क्रिप्शन में अगर कोई साल्ट लिखा है तो वो उसका ब्रांड क्या होना चाहिए और वो कौन सा देना चाहिए, उसको उसकी डोज, ये सारा कुछ, उसके फिर इंडिकेशंस क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके एडवर्स रिएक्शंस क्या हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि हर फार्मेसी पे फार्मासिस्ट को कंपलसरी करे, जो कैटेगरी रेंटिंग है इसको बैन किया जाए, मुकम्मल तौर पे इसका बायकॉट किया जाए, करता है उसका जो ड्रग सेल लाइसेंस है इसको कैंसिल किया जाए, और उसके बाद जो ड्रैप का नोटिफिकेशन इसको फ़ौरन इसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि ये जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या मतलब जो महंगी अद्वियात डॉक्टर फिजिशियन अपने ज़ाती मफाद को मद्देनजर रखते हुए सेल करते हैं, इनको फौरी तौर पर बैन किया जाना चाहिए। और ये जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ड्रैप के, वो जो ज़ाती अना की वजह से, अपने ज़ाती मफाद की वजह से फार्मासिस्ट पे आए दिन तनकीद करते हैं, कड़ी तनकीद करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं अपनी ही प्रोफेशन का। हालांकि जब इनको इनके ओहदे से फारिग किया गया था तो सबसे पहले फार्मासिस्ट कम्युनिटी थी जो इनके साथ खड़ी थी,
जिन्होंने स्टैंड लिया था, इनको सपोर्ट किया था, आज ये उसी कम्युनिटी को डिग्रेड करते हैं। आई थिंक सो कि फार्मासिस्ट कम्युनिटी का कहना है कि इनको शर्म आनी चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये ड्रैप की तरफ नोटिफिकेशन है, इसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इसको लागू करना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर भी दूसरे कंट्रीज़ की तरह हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। शुक्रिया।